हेलो डिजाइनर्स। तो आज का वीडियो का हमारा टॉपिक होगा कि आज हम गूगल स्टिच एंड एंटी ग्रेविटी का यूज़ करके एक रेस्टोरेंट की वेबसाइट की डिज़ाइन हम बनाने वाले हैं। प्रॉपरली कोडिंग करेंगे उसका। वहाँ पे हम एमसीपी सर्वर्स का यूज़ करेंगे, जैसे कि डायरेक्टली हम गूगल स्टिच में जो डिज़ाइन बनाते हैं उसको डायरेक्टली कोड में कैसे कन्वर्ट कर सके एंटी ग्रेविटी में। सो वही सारी चीज़ आज के वीडियो में सीखेंगे। एंड देन मैं आपको एंड रिजल्ट तक ले जाऊँगा कि लाइक किस टाइप की वेबसाइट की डिज़ाइन मिली, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो उस टाइप की हमें आउटपुट मिला है। कोडिंग के साथ प्रॉपरली वेबसाइट भी हमारी बन गई है। एंड उसका लाइक सबसे पहले फ्रॉम स्क्रैच से चालू करेंगे कि लोगो किस तरीके से बनाना है, चैट जीपीटी के थ्रू प्रॉम्प्टिंग देके प्रॉपर रिक्वायरमेंट किस तरीके से लिखनी है, सारी चीज़ें आज के वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो, तो मैं यहाँ पे चैट जीपीटी में आ गया हूँ एंड यहाँ पे लिख देता हूँ क्रिएट। मैं एज अ नया बिजनेस की तरह ही इसको प्रॉपर एक वेबसाइट को बनाने की ट्राई आउट करता। तो यहाँ पे मैंने पहले रेस्टोरेंट के नेम का सजेशन मैंने ठीक है मांगा। तो यहाँ पे द रॉयल तड़का आया। आई चूज द रॉयल तड़का चूज करता हूँ। इंडियन स्टाइल रेस्टोरेंट मुझे चाहिए। ठीक है, सिंपली मैं फटाफट लोगो भी क्रिएट करवा लेता हूँ इससे। लोगो ये बनाने लगा, तब तक हम एक प्रॉम्प्ट रेडी कर लेते हैं। ठीक है, हमारा लोगो भी बन के आ गया था। रॉयल तड़का करके रेस्टोरेंट का लोगो भी आ गया था। रॉयल टेस्ट लेस्टिंग मेमोरीज। ठीक है, तो बढ़िया लेवल का लोगो भी बन गया। अब यहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट भी लिख देते हैं कि नाउ प्लीज हेल्प मी टू राइट अ वेबसाइट रिक्वायरमेंट लाइक स्टैटिक वेबसाइट लाइक इंफॉर्मेटिव वेबसाइट बेस्ड ऑन द लोगो कलर कॉम्बिनेशन ऑल्सो। ठीक है, इतना लिख देते हैं एंड वो हमें वेबसाइट की रिक्वायरमेंट भी दे देगा। ठीक है, मैं यहाँ पे एक चीज़ भूल गया, अभी वेबसाइट की डिज़ाइनिंग करवानी। तो वेबसाइट डिज़ाइन रिक्वायरमेंट, यूआई डिज़ाइन रिक्वायरमेंट लिख देते ताकि यूआई के अकॉर्डिंग ही रिक्वायरमेंट हमें मिले। देखिए यहाँ पे पूरी रिक्वायरमेंट आ गई। तो रॉयल तड़का इन्फॉर्मेटिव रेस्टोरेंट वेबसाइट डिज़ाइन रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट ओवरव्यू डिज़ाइन मोड एंड ये सारी चीज़ें आ गई। वेबसाइट टाइप स्टैटिक इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट, नो एडमिन नो डैशबोर्ड। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई। कलर कॉम्बिनेशन, टाइपोग्राफी, होम स्क्रीन में क्या क्या होना चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो ये लंबा सा प्रॉम्प्ट हमें मिल गया है। ठीक है, इस लोगो को हम अभी डाउनलोड कर लेते हैं क्योंकि हमें इस लोगो को गूगल स्टिच को भी देना होगा। यहाँ पे फटाफट से हम लोगो भी डाउनलोड कर लेते हैं, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। एंड देन यहाँ पे आपको गूगल स्टिच पे आ जाना है, यहाँ पे वेब सिलेक्ट रखना है एंड यहाँ पे इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देना है। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करता हूँ। यहाँ पे जो एसीओ वाली चीज़ लिखी है उसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, फ्रेमवर्क रिलेटेड चीज़ें लिखी उसको भी निकाल देते हैं क्योंकि वो भी हमें नहीं चाहिए। एनिमेशन वाली चीज़ें, फ्रेमवर्क वगैरह भी यहाँ पे नहीं चाहिए हमें। आइकन्स भी निकाल देते हैं, ये सब चीज़ें निकाल देते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब हमारा अपना लोगो भी यहाँ पे अटैच कर देते हैं, जो लोगो है। लोगो भी हमने दे दिया। एंड नाउ हम इसको यहाँ पे आपको मॉडल चूज़ कर लेना है, थिंकिंग विथ 3.1 प्रो एंड वेब यहाँ पे सिलेक्ट रखना है एंड डायरेक्टली हम इसको चालू कर देते हैं। ठीक है, ये अभी अपना काम चालू कर देगा वेबसाइट की डिज़ाइन बनाना। फिर मैं आपको उस डिज़ाइन बन जाए उसके बाद नेक्स्ट फ्लो में ले जाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे इसने अपना काम चालू कर दिया। ये लोगो भी यहाँ पे उन्होंने लाइक गूगल स्टिच ने ले लिया, यहाँ पे गेटिंग कर लिया। एंड अब मैं आपको दिखाता हूँ एंटी ग्रेविटी को आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। ठीक है, एंटी ग्रेविटी जब जैसे आप ओपन करो तो गूगल पे यहाँ पे एंटी ग्रेविटी की वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ से आपको डाउनलोड पे चले जाना है एंड यहाँ पे मैक ओएस है, विंडोज़ है, तो यहाँ पे एंटी ग्रेविटी आप डाउनलोड कर सकते हो। आप इसका लाइक आईडी डाउनलोड कर सकते हो, जैसे कि वीएस कोड आता है उस तरीके से भी कर सकते हो। सीएलआई से भी यूज़ कर सकते हो। सीएलआई मतलब आपको जो टर्मिनल होता है उसमें आप यूज़ कर सकते हो। एंटी ग्रेविटी का सॉफ्टवेयर भी आता है, जैसे कि क्लोड कोड आता है, चैट जीपीटी का कोडेक्स आता है, उसी तरीके के एंटी ग्रेविटी का भी सॉफ्टवेयर है। तो मैंने यहाँ पे उसको भी ओपन करके रखा है। ठीक है, अभी डिज़ाइन बनाना चालू हो गया होगा हमारा। तो देखिए यहाँ पे स्टाइल गाइड हमने हमारी बना दी इसने। देखो फ़ॉन्ट भी अपने हिसाब से चूज़ कर लिया, ओपन सेंस फ़ॉन्ट रखा है, लेबल में भी ओपन सेंस आएंगे। फिर हेडलाइन में प्ले फिर डिस्प्ले करके फ़ॉन्ट यूज़ किया है एंड आइकन्स वगैरह भी सारी चीज़ें है। ठीक है, वेट करते हैं किस लेवल की चीज़ बनाता है। देखिए यहाँ पे ड्रॉ भी कर रहा है, देखिए प्रॉपर वे में, प्रॉपर गैलरीज, मेन्यू, सिग्नेचर, ये सब चीज़ें लिख रहा है। काम अपना चालू हो गया है। यहाँ पे मेन मुझे देखना है होम स्क्रीन किस लेवल के ये बनाता है। रिजर्वेशन वगैरह भी यहाँ पे इसने रखा है एंड यहाँ पे मेन्यूज भी बना रहा है, तंदूरी मुर्ग टिक्का करके कुछ है। ठीक है, यहाँ पे रिजर्वेशन का फॉर्म बना रहा है। यहाँ पे अभी बन गई है पूरी वेबसाइट की डिज़ाइन। देखो इस लेवल की बनाई है डिज़ाइन। चेक करते वन बाय वन। यहाँ पे इमेजेस भी देखो यूज़ किए, रॉयल पनीर टिक्का, दम बिरयानी, दाल मखनी,
प्राइसिंग वगैरह भी दी है। फिर यहाँ पे फुटर भी बनाया है। फिर यहाँ पे जाए तो यहाँ पे कुछ विजुअल फेस भी डाला है, देखो। फिर यहाँ पे हम जाए और लेगेसी, हेरिटेज ऑफ द फ्लेवर, ये सारी चीज़ें देने की ट्राई की है। विज़न, फिर लाइक मास्टर शेफ ऑफ द किचन विक्रम सिंह, ये भी सारी चीज़ें यहाँ पे फाउंडर का नाम भी दिखाने की ट्राई आउट की है। एंड देन यहाँ पे मेन कोर्स भी दिखाया, स्टार्टर क्या है, मेन कोर्सेज क्या है, ठीक है। सो बेसिक सी वेबसाइट बनाई है। रिजर्वेशन वगैरह भी यहाँ पे दिखाया कि टेबल रिजर्व करना है तो डेट वगैरह सब दी है, ठीक है। तो अब इसी को हम वेबसाइट में कोड करने की ट्राई आउट करेंगे। सो इस पे मैं ज़्यादा अभी टाइम नहीं वेस्ट करूँगा क्योंकि ये गूगल स्टिच का प्रॉपर वीडियो, फुल वीडियो नहीं है। हम इसका कोलोबरेटिव लाइक और इंटीग्रेविटी के साथ काम करवा रहे हैं, का MCP का यूज़ करके किस तरीके से इस वेबसाइट को हम कन्वर्ट कराए प्रॉपर वे में, ठीक है। सो यहाँ पे आपको कंट्रोल A करके सब सिलेक्ट कर लेने पेजेस। यहाँ पे एक्सपोर्ट पे जाना है, यहाँ पे फिग्मा या फिर फिग्मा फाइल में चाहिए तो फिग्मा में क्लिक करो, या फिर MCP पे चाहिए तो MCP पे यहाँ पे क्लिक करो, ठीक है। जैसे MCP में क्लिक हो जाता है, ठीक है, MCP पे क्लिक करके सेटअप MCP पे क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं इंटीग्रेविटी चूज़ कर लेना, तो ये API कीज आपको मिल जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे इंटीग्रेविटी में आ जाना है आपको, यहाँ पे आपको सेटिंग में आना है। एंड देन यहाँ पे कस्टमाइजेशन में यहाँ पे MCP सर्वर्स दिखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आपको स्टिच का सर्वर भी दिखेगा, यहाँ पे स्टिच आएगा, मैं फाइंड करके दिखाता हूँ आपको। ये रहा स्टिच को ऐड कर लेना है। यहाँ पे APIs की है, सो यहाँ पे कॉपी कर लेनी है APIs की, एंड यहाँ पे आपको ऐड करनी है। जो मैंने जो मैंने इंटीग्रेविटी का सॉफ्टवेयर आपको बोला था डाउनलोड करने का, वही मैंने डाउनलोड करके यहाँ पे रखा है। तो अभी ये यहाँ पे API की डाल दी, ये MCP को सेटअप कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे सेटअप हो गया MCP, वो भी देख लेते हैं एक बारी। वापस से जाते हैं एंड यहाँ पे कस्टमाइज में जाते हैं। सो या हमारा MCP भी यहाँ पे सेटअप हो गया है। अभी हमें यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेना है। सो ये न्यू प्रोजेक्ट ही यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट में बना लेता हूँ। यहाँ पे एक फोल्डर सिलेक्ट करना है, तो फोल्डर भी हम बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। रेस्टोरेंट ऐप लिख देता हूँ एंड यहाँ पे उसको ऐड कर देते हैं। यहाँ पे फुल मशीन पे का एक्सेस दे देते हैं, रेस्टोरेंट ऐप क्रिएट, ठीक है। इतना हो गया, हमारा फोल्डर भी यहाँ पे हमने बना लिया। आप फाइल्स में जाओगे तो यहाँ पे रेस्टोरेंट ऐप का एक फोल्डर बन गया होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे जेमिनी का मैं मीडियम लेवल का 3.5 फ्लैश यूज़ करूँगा। एंड यहाँ पे वापस से आपको स्टिच में चले जाना है। स्टिच में जाओगे तो बैक निकलना है आपको, एंड यहाँ पे कॉपी प्रॉम्प्ट पे क्लिक कर देना है अभी, कि सारी चीज़ों का कॉपी प्रॉम्प्ट हो जाए। तो मैं यहाँ पे उसी प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए सारे पेजेस वगैरह सब यहाँ पे आ गया। अभी सिंपल आपको एंटर कर देना है। तो अभी ये जो डिज़ाइन है सारी की सारी, ये डिज़ाइन पहले MCP के थ्रू स्टिच से यहाँ पे इंटीग्रेविटी में लाया जाएगा। सो वही काम इसने चालू कर दिया है। देखो यहाँ पे एनालाइज कर रहा है सब, स्टिच का MCP कनेक्ट करवाया, यहाँ पे फोल्डर वगैरह सब आ रहा है। तो यहाँ पे अलाउ दिस टाइम मैं यहाँ पे फुल अलाउमेंट दे देता हूँ फॉर दिस प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे इंटीग्रेविटी ने हमें रिजल्ट भी दे दिया कि प्रॉपर ये प्रोजेक्ट को आई हैव सक्सेसफुली रिटर्न ऑल द रिक्वेस्टेड स्क्रीनशॉट एंड HTML कोड फाइल एंड द डिजाइन सिस्टम स्पेसिफिक द रॉयल तड़का वेबसाइट प्रोजेक्ट, ये सब बता दिया। स्ट्रक्चर क्या है, कोड यहाँ पे सारी चीज़ें बता दी। ChatGPT की इमेजेस यहाँ पे, फिर यहाँ पे होम स्क्रीन पे जो फाइल का कोड है वगैरह सब चीज़ें लिख दिया, ठीक है। सो ये सब चीज़ें आ गई। हम अब कोड में जाओगे तो ये डिज़ाइंस भी आप उसको लोड भी कर पाओगे। होम स्क्रीन जैसे मैंने यहाँ पे लोड की तो होम स्क्रीन हमारी लोड भी हो जाएगी, देखिए। तो अभी ये चीज़ें लिंकअप नहीं है कहीं से भी, यहाँ पे ऐसे क्लिक करोगे तो कहीं से भी लिंकअप नहीं है। अभी हमें फाइनल प्रॉम्प्ट देना है। तो मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट दिया, प्लीज क्रिएट अ प्रॉपर वेबसाइट डिजाइन विद HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट विथ प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर, ऑल्सो यूज GShape एनिमेशन लाइब्रेरी। जो GShape की एनिमेशन लाइब्रेरी उसका अभी हमें यूज करना है। ऑल्सो मेक इट वेबसाइट रिस्पॉन्सिव एंड ऑल द लिंक अप ऑल द पेजेस टुगेदर लाइक व्हेन यू क्लिक ऑन अबाउट then move to about page like this, and also user consistency, make a consistent banner title footer across the whole website, make it developer friendly website, because once you make website then I will give to developer, they can make CMS website using this website code, so please make it properly। so अभी मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें प्रॉम्प्ट देने से पहले आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे एक पेज ओपन करता हूँ, यहाँ पे दूसरा पेज ओपन करता हूँ। सो देखिए यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पे दोनों वेबसाइट बना दी, सेम टाइप का हेडर फुटर है। सो देखिए यहाँ पे हेडर इसका देखो, इसका हेडर देखो, फिर इसका फुटर देखो। तो अभी भी कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं, क्योंकि इन्होंने गूगल स्टिच से डायरेक्टली कोड ले लिया। तो
ये प्रॉपर टाइप का कोड नहीं मिलेगा, और गूगल स्टिच भी उतना हाई लेवल का प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ बैनर वगैरह भी नहीं देता। यहाँ पे भी फुटर वगैरह ठीक नहीं है, तो हमें एक ही फुटर का कंपोनेंट यूज़ करना है कोई भी। उसी के लिए मैंने ये प्रॉम्प्ट रेडी किया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ भी ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे फुटर लिखा, यहाँ पे हेडर भी लिख देता हूँ, हेडर, ठीक है। इतना लिख दिया एंड एंटर कर देता हूँ। तो अभी ये क्या करेगा, उसी जो कोड लिया वहाँ पे गूगल स्टिच से, उसको प्रॉपरली रिकन्फिगर करके प्रॉपर एक नए स्ट्रक्चर में सारी चीज़ें बनाएगा। देखिए यहाँ पे एनालाइज करना चालू कर दिया सारे पेजेस को। अभी प्रॉपर एक फोल्डर स्ट्रक्चर की तरह वो काम करना चालू करेगा। अगर नहीं करेगा भी तो भी मैं उससे करवाऊंगा किस तरीके से तुमको काम करना है, सिखाऊंगा सब चीज़ें। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ चीज़ों भी उसने काम चालू, इम्प्लीमेंटेशन का एक प्लान भी बनाया। सो यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट दिया, देखो यहाँ पे प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर है। CSS का एक फोल्डर बनेगा, उसके अंदर style.css रहेगी। JS का एक फोल्डर बनेगा, उसके अंदर main.js रहेगा। एसेट्स का एक फोल्डर बनेगा, उसके अंदर इमेजेस रहेगी। एंड डायरेक्टली होम लिखा था। आप यहाँ पे अब नेम देखो, यहाँ पे ये होम तो वो रॉयल तड़का, फिर होम तो लाइक तो मेनू तो रॉयल तड़का, इस तरीके के नेमिंग नहीं चलते। जब भी आप डेवलपर प्रॉपर एक वेबसाइट बनाते हो, डेवलपर को देते हो वेबसाइट, तो इस तरीके के नेम नहीं होते। होम पेज होता है तो उसको index.html का नाम ही देना पड़ता है। तो आप यहाँ पे देखो, इन्होंने होम पेज को index.html बोला, यहाँ पे होम पेज भी लिखा, अबाउट के पेज को about.html बोला। ये सारी चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए, तभी आप एक वेबसाइट प्रॉपर लेवल की डेवलप कर सकते हो। फिर यहाँ पे कोर इंटरेक्टिविटी एनिमेशन में यहाँ पे GSAP एनिमेशन का भी यूज़ करने को बोला है इसने भी अपने प्लान में। सो अभी मैं इसको प्रोसीड करवा लेता हूँ एंड देन देखते हैं किस लेवल की वेबसाइट हमें मिलती है। तो उसको देखोगे, और यहाँ पे जो हमारे सामने पेज है ओपन रखता है, मैं इसको क्लोज नहीं करता हूँ क्योंकि यही पेज का इसने रीनेम कर दिया होगा तो चला जाएगा। एंड मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा कितना डिफरेंस होता है दो सब चीज़ों में। एंड अभी यहाँ पे आप देखोगे तो इन्होंने पर्टिकुलर पेज वाइज CSS लगाई है, पेज के अंदर ही डायरेक्टली CSS दे दी। जो मैंने जो फॉर्मेट दिया है इसको प्रॉपर करने का फोल्डर स्ट्रक्चर के साथ, वहाँ पे एक ही फाइल में CSS सारे पेजेस की लिखेगा। मान लो कि हेडर होगा तो हेडर की CSS एक ही बार लिखनी पड़ती है, तो वो सारी चीज़ें प्रॉपर वे में कोडिंग स्ट्रक्चर के साथ करेगा। तो यहाँ पे देखो स्टाइल अभी लिख रहा है प्रॉपर, देखो स्टाइल में कलर कॉम्बिनेशन, यहाँ पे सब चीज़ें दे दी। पहले वो डायरेक्टली कोड के अंदर वेबसाइट के पर्टिकुलर पेज वाइज सब चीज़ें लिखता था। देखिए यहाँ पे टाइपोग्राफी का प्रॉपर कोड स्ट्रक्चर किया है इसने, देखो। एंड JS में जाओगे तो JS में भी बहुत सारी चीज़ें होगी। GSAP की जो लाइब्रेरी बोली तो उसका भी यूज़ करने को बोला, तो मैं GSAP थोड़ा आपको दिखा देता हूँ। सो GSAP प्रॉपर एनिमेशन की लाइब्रेरी है, मैं आपको दिखाता हूँ। बढ़िया लेवल के एनिमेशन GSAP के थ्रू आप बना सकते हो। सो कोई भी वेबसाइट बनाओ, आपको GSAP नहीं आता है तब भी उनको बोलो प्रॉम्प्टिंग में कि GSAP की लाइब्रेरी यूज़ करो, ताकि बढ़िया लेवल का एनिमेशन भी आपको मिलेगा। सो मैं यहाँ पे कुछ शो केस में जाता हूँ, यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें मिलेगी शायद। सो देखिए, सो इस टाइप के एनिमेशन GSAP के थ्रू आप बना सकते हो, देखिए। सो अभी हमने पूरा टोटली डिपेंड ऑन इंटीग्रेविटी पे रख दिया कि तुम GSAP की लाइब्रेरी यूज़ करो, अपने हिसाब से कहाँ पे एनिमेशन हो सकता है इस वेबसाइट में वो डाल दो। ऐसा नहीं बोला कि स्पेसिफिक इस टाइप का ही एनिमेशन चाहिए, बट आप जो भी बढ़िया लेवल के एनिमेशन देखते हो आजकल जो भी वेबसाइट में, वो GSAP के थ्रू ही बने होते हैं। सो अभी हम देखते हैं क्या काम अभी चालू हो रहा है। तो यहाँ पे अभी काम चल ही रहा है। सो इसने बना भी दिया, लो की डिलीवरी जनरेटेड index.html फाइल यहाँ पे बना दी। तो अभी हम इसको ही ओपन कर लेते हैं एंड देखते हैं। हाँ, कोड के अंदर पुराना कोड तो पड़ा ही रही ना दिया, इसको कुछ भी नहीं किया। अभी ये index फाइल को हम ओपन कर लेते हैं। देखो ये यहाँ पे पहले का होम पेज देखो, यहाँ पे पड़ा होगा हमारे पास। देखो ये होम पेज देखो, इसको मैं लोड करवाता हूँ तो यहाँ पे कुछ भी एनिमेशन नहीं आता। इसको लोड करवाता तो प्रॉपर ये रॉयल तड़का का लोगो भी आता है। यहाँ पे धीरे धीरे सारी चीज़ें, इमेजेस भी लोड होती है, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर मैं मेनू पे जाता हूँ तो मेनू की स्क्रीन में भी वो वापस से मेनू की जो पेज होता है वहाँ पे मूव आउट करवा देता है। इमेजेस जूम होती है, सारी चीज़ें भी कर दी इसने। फिर मैं अबाउट के सेक्शन में जाता हूँ तो देखो धीरे धीरे सब लेजी लोडिंग की तरह यहाँ पे आता है। मैं कहीं पे भी जूम करता हूँ, लाइक क्लिक होवर करता हूँ तो वो इमेज ब्राइट हो जाती है। सो ये GSAP के थ्रू हुआ है। यहाँ पे गैलरी में मैं जाता हूँ तो गैलरी में भी कुछ चीज़ें भी लोड नहीं हुए, प्रॉपर नहीं हुआ है यहाँ पे। हाँ गया, देखो। सो यहाँ पे भी GSAP का यूज़ किया है। रिजर्वेशन में जाते हैं तो यहाँ पे देखो ये सब चीज़ें में बटन का एनिमेशन देखो, यहाँ पे बटन देखो। कॉन्टेक्ट्स में जाते हैं तो फिर यहाँ पे एक और चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पे फुटर देखो, सारे पेजेस में फुटर देखो आप, अक्रॉस द सेम प्रॉपर फुटर होगा, हेडर भी प्रॉपर होगा। अब इसको हम रिस्पॉन्सिव भी देख लेते हैं, रिस्पॉन्सिव किस लेवल का बनाया है। देखो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन में भी प्रॉपर है, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली ऐसे नॉर्मल बना दी वेबसाइट। रिस्पॉन्सिव भी प्रॉपर इसने बनाया। अबाउट उसमें जाते हैं एंड यहाँ पे देखते हैं। सो देखो
सो प्रॉपर रिस्पॉन्सिव भी डिज़ाइन बनाई है इसने। सो मुझे यही दिखाना था आपको कि गूगल स्टिच से जो डिज़ाइन बनाते हैं उसको आप एमसीपी के थ्रू इंटीग्रेविटी या फिर कोई भी टूल से आप कन्वर्ट करवा सकते हो इजी वे में। तो उसका मुझे एक ब्रिज दिखाना था कि एमसीपी किस तरीके से काम करता है, इंटीग्रेविटी हेल्प से किससे इजी वे में 10 मिनट में इस टाइप की वेबसाइट आप बना सकते हो इजीली। अब इसको जस्ट आपको स्टैटिक वेबसाइट रखना है तो कोई भी डोमेन होस्टिंग पे पब्लिश कर देना है। उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया है, इमर्जन के साथ एक वीडियो बनाया था, वहाँ पे मैंने इमर्जन के थ्रू एक वेबसाइट बनाई, उसके कोड को नेटलीफाई में फ्री में होस्टिंग किस तरीके से करना है। सो सेम तरीके से यहाँ पे भी आपको ये कोड को वहाँ पे नेटलीफाई पे अपलोड कर देना है, आपकी वेबसाइट चलने लगेगी। बट मेन क्रूशियल पार्ट क्या है कि इंटीग्रेट जो गूगल स्टिच है वो डिज़ाइन बना देता है, वहाँ पे बहुत सारी मिस्टेक रहती है, उसको आपको सुधार के यहाँ पे प्रॉपर प्रॉम्प्टिंग देके वो सारी चीज़ें करनी है। फर्स्ट टाइम में जैसा रिजल्ट मिला, फिर हमने कुछ प्रॉम्प्ट एक प्रॉपर बड़ा सा प्रॉम्प्ट दिया, वहाँ पे जो जो चीज़ें में मुझे मिस्टेक लगी वो मैंने बोली, उसके बाद देखो क्या रिजल्ट आउटपुट मिला। प्रॉपर फुटर देखो, यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे मैंने यहाँ पे दिखा था फुटर, यहाँ पे देखो इन पुराने वाले में फुटर देखो, ये 3 पेज थे पुराने के, तीनों में फुटर अलग है। तो प्रोफेशनल वेबसाइट आप देखने जाओ इस तरीके से नहीं होती है। फिर आप 1 बाय 1 यहाँ पे कोडिंग के थ्रू बहुत सारे चेंजेस इस वेबसाइट में दे सकते हो। मैं ऐसा नहीं बोलता फुल एंड रिफाइन वेबसाइट है, बट इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आप करवा सकते हो। तो मेरा काम ये होता है कि आपको एक गाइडेंस दूँ कि किस तरीके से आप AI का यूज़ करके वेबसाइट बना सकते हो। फिर आपको इंप्रूवमेंट क्या क्या लेवल का करना है वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे रॉयल तड़का का लोगो आया तो मुझे यहाँ पे लोगो नहीं रखना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। एंड यहाँ पे कुछ इमेजेस फूड की बढ़िया लेवल की रेस्टोरेंट की इमेजेस होनी चाहिए, वो हमें फीडबैक की में जो नेक्स्ट फीडबैक होगा उसके थ्रू मैं करवा सकता हूँ। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड मैंने बहुत सारे टूल्स पे ऑलरेडी वीडियो बनाए रहे हैं, जैसे कि फ्री पिक स्पेसिस हो गया, AI के वर्कफ्लोज के रिलेटेड 2-3 टूल्स पे मैंने वीडियो बनाया है। फिर इमर्जेंट AI पे मैंने पूरा ट्यूटोरियल बनाया हुआ है। फिग्मा का जो नया AI डिज़ाइन एजेंट आया उस पर मैंने एक पूरा प्रॉपर ट्यूटोरियल बनाया, वहाँ पे ग्रोसरी ऐप की डिज़ाइन किस तरीके से करनी है, जस्ट प्रॉम्प्टिंग देके पूरी 30 स्क्रीन की ऑलमोस्ट डिज़ाइन उसने बनाई, तो किस तरीके से बनाई है उसका प्रॉपर ट्यूटोरियल मेरे चैनल पे डाला हुआ है, तो वो भी जाके एक बार चेकआउट कीजिए। एंड फिर से दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।